नमस्कार, मैं शुभेंदु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एमपी के हार्टलैंड के उस किस्सों की सीरीज में जिसमें आज हम बात करेंगे मालवा निवाड़ की। एमपी के सियासी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताते हैं मालवा निवाड़ का पूरा सियासी गणित। आज बात मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अंचल यानी मालवा निवाड़ के बारे में, जिसका इतिहास, सियासत और राजनीतिक गणित को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस अंचल के वीर प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और धर्म ध्वजा को बुलंद रखने वाली मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिन पर यहां की सियासत टिकी हुई है। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश, जिसको देश का दिल सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये भारत के मध्य में है, बल्कि इसीलिए कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, भूगोल, इतिहास और यहाँ की सभ्यता पूरे भारत को संजोए है। यहाँ का सबसे बड़ा अंचल मालवा निवाड़, जहाँ मालवी और निमाड़ी बोली जाती है। यहाँ की पहचान वैसे तो मालवा निवाड़ के रूप में है, या यूँ कह लीजिए कि महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य और उनकी शौर्य गाथाओं के रूप में है, या फिर मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के रूप में भी है। कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के राज में ही भारत सोने की चिड़िया बना। इतिहासकारों के मुताबिक उज्जैन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब तक में फैला था। सम्राट विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे, मतलब ये कि उनका राज्य विस्तार इतना था कि उनके राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। मालवा की धरती पर वीर योद्धाओं की कहानियों का इसीलिए अंत भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जिसने जन्म लिया वो पूरे देश का हो लिया। मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव के अलावा सुशासन, लोक कल्याणकारी राज्य और धार्मिक सांस्कृतिक विकास के लिए जानी जाती हैं। कई लोग उन्हें संत के तौर पर देखते हैं और कई उन्हें महान शासक के तौर पर। यही वजह है कि मालवा में आज भी उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान से याद किया जाता है, और ये ऐसी पहचान है जो युगों युगों तक यहाँ के लोगों को अपने इतिहास के साथ जोड़ती रही है। पहचान बहुत लंबी है। एक पहचान महाकाल की नगरी के रूप में भी है। अब जो जिस रूप में उज्जैनी नगरी को जाने सो वैसा ही समझे, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब भी पलटेंगे आपको ये नाम, ये पहचान हमेशा मिलेगी। मालवा निवाड़ का ऐतिहासिक महत्व जितना संपन्न है उतना ही यहाँ की सियासत भी। यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस दल ने मालवा निवाड़ को साध लिया उसे सत्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या दलों की ये लड़ाई यहाँ इतनी आसान है जितनी दिखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। इतिहास में दर्ज ये कई ऐसे सुनहरे पन्ने हैं जो बहुत खूबसूरत और सादे नजर आते हैं, लेकिन आज की सियासत इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल मालवा निवाड़ का सियासी युद्ध बीते चुनावी इतिहास के आधार पर भी लड़ा जाता है, और किस दल के लिए 2023 का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है, इसको समझने के लिए आपको मालवा निवाड़ का पूरा चुनावी इतिहास दिखाते हैं। एमपी की सियासत में मालवा निवाड़ अंचल की भूमिका काफी अहम है। कह सकते हैं कि यहाँ से सत्ता की दहलीज तक का रास्ता पार्टियां तय करती हैं। कहते हैं कि जो इस अंचल पर पकड़ बना ले तो उसी दल के पास सत्ता की चाबी मानी जाती है। लिहाजा प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी का फोकस इस अंचल पर है। मालवा निवाड़ की अहमियत इस चुनाव में क्यों बढ़ गई है, इसके लिए साल 2018 के विधानसभा चुनावों के परिणामों को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मालवा निवाड़ की ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 1/4 से ज्यादा सीटों में से 66 सीटें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में हैं, जिसकी 66 में से 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में मालवा निवाड़ की 66 सीटों में से कांग्रेस के 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी के सिर्फ 28 प्रत्याशी ही विधानसभा पहुंच पाए थे। ये वो परिणाम था जिसने कांग्रेस के 15 साल का वनवास खत्म कर
पार्टी को सत्ता पर काबिज किया था। कांग्रेस इन नतीजों से फूले नहीं समा रही थी और खुश होना लाजमी भी था, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल उलट थीं। बीजेपी ने इस इलाके में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 57 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। हालांकि 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद मालवा निमाड़ में सीटों के लिहाज से बीजेपी के लिए ये फेरबदल फायदेमंद रहा। मालवा निमाड़ जो है वो जो भौगोलिक रूप से एक साथ है, लेकिन निमाड़ दरअसल महाकौशल का हिस्सा रहा है। बाद में वो मालवा में शामिल माना गया। तो मालवा निमाड़ की जो चुनावी तासीर जो है वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही है। आप देखेंगे कि इनके तमाम बड़े नेता सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये सारे मंदसौर और मालवा के इलाकों से आते हैं। और जो पहले चुनाव से लेकर आप लगातार चुनाव में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हमेशा बहुमत मिलता रहा है और मालवा में बहुमत बीजेपी को मिलता रहा है। और छत्तीसगढ़ की बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं। 2000 के बाद वो सिचुएशन बदल गई और मालवा में जो बढ़त बीजेपी को मिलती रही है उसका फायदा उनको सरकार बनाने में मिलता रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहेंगे कि मालवा निमाड़ इलाके में बीजेपी अपना वर्चस्व हमेशा की तरह बना के रखे और कांग्रेस चाहेगी कि बीजेपी के वर्चस्व को 18 की तरह तोड़ा जाए। लेकिन 2023 में क्या दलों का सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान है? जरा इसको जातिगत समीकरणों के जरिए समझते हैं। दरअसल मालवा निमाड़ में सवर्ण 11% है, ओबीसी 12%, एससी 20%, एसटी 38% और अन्य 19% है। चलिए अब आपको मालवा निमाड़ की सीटों का पूरा समीकरण दिखाते हैं। मालवा के इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 6 बीजेपी के पास हैं और 3 कांग्रेस के पास। उज्जैन में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी के पास और 4 कांग्रेस के पास हैं। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 बीजेपी के पास और 2 कांग्रेस के पास हैं। वहीं देवास जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 4 बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास है। वहीं मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और जिस पर चारों सीटें बीजेपी के खाते में हैं और कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। वहीं नीमच जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें तीनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। शाजापुर जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के खाते में है और 2 कांग्रेस के। वहीं आगर मालवा जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी की 1 भी सीट नहीं है और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो कुल मिलाकर देखें तो 38 विधानसभा सीटों में 24 बीजेपी के पास हैं और 13 कांग्रेस के पास हैं। अब आगे बढ़ते हुए निमाड़ में सीटों का समीकरण भी जानते हैं। दरअसल निमाड़ में धार जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 2 बीजेपी के पास हैं और 5 कांग्रेस के पास। खरगोन जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं है और 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। वहीं खंडवा जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जो चारों सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं बटवानी जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 1 बीजेपी के पास है और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। झाबुआ जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 1 बीजेपी के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। बुरहानपुर जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी के पास है और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला। अलीराजपुर के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 बीजेपी के पास सीट है और 1 कांग्रेस के पास है। तो कुल मिलाकर देखें 28 विधानसभा सीट है निमाड़ में, जिसमें 10 बीजेपी के पास है और 16 कांग्रेस के पास। और मालवा में जो बढ़त बीजेपी को मिलती रही है उसका फायदा उनको सरकार बनाने में मिलता रहा है। पिछले चुनाव में वो स्थिति उलट हो गई। मालवा में जो उनको सपोर्ट बेस था वो कमजोर हुआ। बाकी और इलाकों के अलावा विंध्य में जहां पर बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिलती थी, वहां पर एक तरफा सफलता मिली पिछले चुनाव में। तो इस चुनाव में बहुत दारोमदार मालवा निमाड़ क्षेत्र का इसलिए होगा कि यदि वहां पर बीजेपी को एक अच्छी खासी सफलता नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मालवा निमाड़ की सियासी नूरा कुश्ती दलों के बीच में चलती रही है, लेकिन बीते चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए कुछ खास साबित नहीं हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए संभावनाएं इस अंचल में असीम नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। अब जितना मुश्किल राजनीतिक दलों के लिए यहां का चुनावी समीकरण साधना है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनावी रणनीति को तैयार करना भी है। अब आगे देखिए मालवा निमाड़ का जातिगत समीकरण किस लिहाज से किस दल पर कितना भारी है।
सभी राजनीतिक दल जातियों से ऊपर उठकर सियासत की बात तो करते हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में जब उतरते हैं तो इस दलदल में फंसे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है और इस अंचल में जातिगत समीकरण क्यों सब पर भारी पड़ जाते हैं, जरा इसको भी समझते हैं। दरअसल मालवा निवाड़ पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभागों तक फैला है। इस अंचल में आदिवासी और किसान तबके के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मालवा निवाड़ का चुनावी महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि राजनीति के दिग्गज यहाँ की गली गली छान रहे हैं। प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22 सीटें मालवा निवाड़ में हैं। पिछली बार इन सीटों में से 14 कांग्रेस और 7 भाजपा ने जीती। एक सीट खरगोन जिले की भगवानपुरा से निर्दलीय केदार चुड़ाभाई डावर विधायक चुने गए। वहीं मनावर सीट पर जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट से पूर्व मंत्री रंजना बघेल को हराकर विजयी हुए थे। पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार पार्टी यहां बूथ मैनेजमेंट को फिर से मजबूत करना चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से उभरा जयस नामक आदिवासी संगठन मालवा निवाड़ में अपनी सबसे ज्यादा पकड़ रखता है। पिछले साल इस संगठन ने कांग्रेस का समर्थन किया था, जिससे बीजेपी को यहां नुकसान पहुंचा था। ऐसे में आदिवासी वर्ग का साथ छूटने की कमी को बीजेपी यहां अब फिर से भरने की तैयारी में है। लेकिन कैसे? दरअसल आदिवासियों को रिझाने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। मालवा रीजन, निमाड़ रीजन में जो चलता है वो चलता है आदिवासियों के बीच में आदिवासी फैक्टर और या फिर जो जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन होता है वो फैक्टर। साल 2021 से प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस जनजातीय दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया। इसके अलावा सरकार ने जननायक टंटिया भील मामा की याद में टंटिया मामा गौरव यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इन यात्राओं में शामिल हुए। आदिवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना शुरू की। इसमें 5% ब्याज सब्सिडी के साथ 50 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री आदिवासी विशेष योजना में कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 10,000 से 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। वरिष्ठ नेता हमारे उस जो क्षेत्र उसमें हैं, माननीय कैलाश जी हो गए, ताई हो गई, अनेकों नाम है हमारे ऐसे नेतागण हैं जो जनता के साथ सतत रहते हैं। देखिए, अरुण यादव जी अकेले ही नहीं, उनके जो पिता थे स्वर्गीय सुभाष यादव जी, वो सहकारिता के प्रोदा कहलाते थे और किसान नेता थे, और उन्होंने जो जड़ें जमाई हैं वहाँ मालवा में और निमाड़ में, वो जो है कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है वहाँ। तो कोई भी दल चाहकर भी अपने को इस जातिगत गुणाभाग से अलग नहीं कर पाता है। नतीजा वही कि सारी रणनीति इसी आधार पर होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए उस क्षेत्र के इतिहास के साथ साथ मौजूदा वक्त के हालात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां की सियासत क्या कहती है और वहां का अभी तक का ज्योग्राफी क्या बताता है, जिससे आप आने वाले कल का भी आकलन कर पाते हैं। अब ऐसे में अब तक आपने मालवा निवाड़ के इतिहास को जाना, लेकिन सियासत के किस्से इतिहास के साथ साथ वहां की जनता से भी जुड़े होते हैं। तो ऐसे में अब यहां की आबादी को भी समझ लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द प्रदेश की सियासत घूमती रहती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंचल मालवा निमाड़ है। यहाँ के लोग मालवी और निमाड़ी बोली बोलते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने की वजह से यहाँ के कुछ क्षेत्रों में गुजराती और मराठी भी बोली जाती है। मालवा निमाड़ में प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर इसी अंचल में आता है, जबकि इस अंचल में 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। जहाँ मालवा का केंद्र इंदौर तो निमाड़ का केंद्र खंडवा और खरगोन को माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ अंचल के पास ही है। ऐसे में राजनीतिक दलों की भी इस अंचल पर खास नजर रहती है। इसकी वजह भी साफ है, 55 जिलों वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले इसी अंचल में पड़ते हैं। ऐसे में जिले और उसकी आबादी राजनेताओं के लिए खास हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से जिले हैं और कितने आबादी ये 15 जिले समेटे हुए, जिन पर राजनेताओं की पैनी नजर बनी रहती है। सबसे पहले बात इंदौर की करते हैं।
जिला इंदौर, क्षेत्रफल 3,898 वर्ग किलोमीटर, कुल आबादी 32,76,697, महिला आबादी 15,77,070 तो पुरुष आबादी 16,99,627। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये शहर स्वच्छता, खाने के स्वाद और चौपाटियों की चर्चाओं से देश विदेश में विख्यात है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर चुनावी चर्चा का भी केंद्र बना रहता है। जिला धार, क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 21,85,793, महिला आबादी 10,70,405 तो पुरुष आबादी 11,14,267। धार जिला अपनी संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसा जिला है जहां बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही बारी बारी से चुनाव जीतती है। धार जिले के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से धार भी एक है। जिला खरगोन, क्षेत्रफल 6,477 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 18,72,413, महिला आबादी 9,18,796, पुरुष आबादी 9,53,617। खरगोन एक वाणिज्य और व्यापार केंद्र है। ये कपास और अनाज का सुविकसित बाजार है। इसके अलावा खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही खरगोन शहर में 66% हिंदू और 33% मुस्लिम आबादी है। यहाँ कांग्रेस की गहरी पैठ रहती है। जिला खंडवा, क्षेत्रफल 7,349 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 13,10,061, महिला आबादी 6,35,732, पुरुष आबादी 6,74,329। ओंकारेश्वर खंडवा का बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल है। तो वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खंडवा लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा नंदू भैया यानी नंदू कुमार सिंह चौहान जीतने वाले सांसद रह चुके हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। जिला बुरहानपुर, क्षेत्रफल 3,427 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 7,56,953, महिला आबादी 3,68,953 तो पुरुष आबादी 3,88,040। बुरहानपुर मुगलों के काल में कुछ समय तक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। इसके अलावा यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, कखनार जनपद अध्यक्ष और नगर निगम के 25 वार्डों में महिला पार्षदों ने अपना परचम लहराया है। जिला बड़वानी, क्षेत्रफल 5,432 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 13,85,881, महिला आबादी 6,86,541 तो पुरुष आबादी 6,99,340। बड़वानी इसे भी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। इसके अलावा अगर सियासत की बात की जाए तो बड़वानी सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट जाती है। जिला झाबुआ, क्षेत्रफल 3600 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 1,25,048, महिला आबादी 5,10,025, पुरुष आबादी 5,15,023। झाबुआ आदिवासी हस्तशिल्प खासकर बांस से बनी वस्तुओं, गुड़ियों, आभूषणों जैसी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीट की बात करें तो इन सीटों पर टक्कर काफी रोचक होती है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो ये साफ होता है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही पकड़ मजबूत है। ऐसे में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। जिला अलीराजपुर, क्षेत्रफल 3,182 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 7,28,999, महिला आबादी 36,06,457, पुरुष आबादी 36,02,542।
ये क्षेत्र पहाड़ी है और अधिकांश निवासी भील है। आदिवासी बाहुल्य होने के चलते राजनीतिक दलों की नजरें इस क्षेत्र से जुड़ी रहती है। 2018 के परिणामों को देखें तो अलीराजपुर जिले की दोनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसी प्रकार मालवा निमाड़ अंचल का एक अहम जिला है उज्जैन। जिला उज्जैन, जिसका क्षेत्रफल 6091 है, जनसंख्या 19,86,864, महिला आबादी 9,70,575, पुरुष आबादी 10,16,289। महाकाल की नगरी के चलते इस क्षेत्र में पर्यटकों और भक्तों का जमावड़ा रहता है। जिला रतलाम, क्षेत्रफल 4,861, जनसंख्या 14,55,069, महिला आबादी 7,16,828, पुरुष आबादी 7,38,241। जिला मंदसौर, क्षेत्रफल 5,535 है तो जनसंख्या 13,40,411 है। तो वहीं महिला आबादी 6,57,560 तो पुरुष आबादी 6,82,851 की है। इसके अलावा जिला शाजापुर, जिसका क्षेत्रफल 6,196 है, जनसंख्या 9,41,403 तो महिला आबादी 4,53,935 है। इसके अलावा पुरुष आबादी 4,86,468 है। जिला देवास, क्षेत्रफल 7,020, कुल जनसंख्या 15,63,715, महिला आबादी 7,58,356 तो पुरुष आबादी 8,05,359 है। जिला नीमच, क्षेत्रफल 4,267, कुल जनसंख्या 8,26,067, महिला आबादी 4,03,414, पुरुष आबादी 4,22,653। तो वहीं जिला आगर, क्षेत्रफल 2,785, जनसंख्या 1,73,335, महिला आबादी 84,201, पुरुष आबादी 89,134। आपने आंकड़ों के लिहाज से देखा कि इस अंचल की इतनी अहमियत क्यों है। 2023 का चुनावी समर तैयार है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश रहेगी यहाँ के अधिकांश सीटों पर उनके प्रत्याशी जीत कर आए ताकि प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बन सके। टीम न्यूज स्टेट। तो ये था मालवा निमाड़ का पूरा सियासी गणित और इसमें न सिर्फ इतिहास बल्कि यहाँ की सियासत सभी चीज को आप तक पहुंचाया गया। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।